श्री सूक्त। इस वीडियो में हम लोग श्री सूक्त का पाठ करना सीखेंगे। श्री सूक्त माता लक्ष्मी जी के लिए अर्थात जितनी भी देवियां हैं उन सब के लिए, उनकी स्तुति के लिए, उनके आगे बैठ के प्रार्थना करने के लिए बोला जाता है। इसी श्री सूक्त से कुछ ब्राह्मण पंडित हमारे घरों में पूजा भी कराते हैं। तो श्री सूक्त जो है ये माता सरस्वती, माता लक्ष्मी जी, माँ काली जी, शेरावाली माता जी, जितनी भी माताएं हैं सबके आगे बैठ के इसको हाथ जोड़ के इसका जो है पाठ करना चाहिए। तो वैसे तो श्री सूक्त बहुत सारे YouTube पे अवेलेबल हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको श्री सूक्त बोलना सिखाऊं। बिल्कुल सरल भाषा में प्रयोग करके मैं आपको पढ़ाऊँगा। आप इसे पढ़ेंगे फिर उसके बाद बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है ओम। क्या लिखा है? ओम। ओम ओम करके नहीं ऐसे बोला जाता, ओम थोड़ा लंबा करके बोला जाता है, ऐसे बोलते हैं ओम। ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है हिरण्य। अगर आप इसको पूरे को पढ़ेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल है, पूरा पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक नए आदमी के लिए। पहले तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि संस्कृत जो है वो पढ़ने में मुश्किल है। संस्कृत पढ़ने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी होके पढ़ना है। हाँ, ये है कि पूरे शब्द जो है वो पढ़ने की नहीं सोचनी है। इन शब्दों को हम लोग तोड़ के पढ़ेंगे। ये समास वाले शब्द रहते हैं। तो समास जो है वो दो पदों से बना होता है, दो शब्दों से बना होता है ना। तो ये दो शब्द इकट्ठे करके लिख दिए जाते हैं। तो हमें दोनों शब्द इकट्ठे नहीं पढ़ने हैं, इनको अलग अलग करके पढ़ना है, तब जे हमें आराम से आ जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो बिंदी है, बिंदी लगी रहती है कहीं भी, हिंदी में इसको माँ, संस्कृत में इसको माँ बोल के बुलाते हैं, ना नहीं बोलते। ना बहुत कम जगहों पे बोलते हैं, ज़्यादातर इसको माँ ही बोलते हैं। ठीक है। ना कहाँ बोलते हैं, सब व्याकरण के नियम है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ इसको। ओम हिरण्य। क्या है ये? हिरण्य। मैं कहाँ तक पढ़ रहा हूँ? यहाँ तक, यहीं तक पढ़ना आपने। हिरण्य। फिर आगे है वर्णाम। क्या है? वर्णाम। माँ आ रहा अंत में, ये है माँ, वर्णाम। ठीक है, इसको इसी तरह से बोलना है। ओम हिरण्य वर्णाम, वर्णाम, ओम हिरण्य वर्णाम। फिर आगे है हरि। हरि अलग से बोल रहे हैं। नीम, हरि नीम, इस तरह से बोलना है। हरि नीम। हरि तो लोगों का नाम होता है, और यहाँ नीम नहीं है, नीम है, अणा बोलते हैं इसको। तो अणीम, हरिणीम, नीम की तरह ही है लेकिन नीम है, हरि नीम। तो इस तरह से बोलना आराम से। फिर उसके बाद सु। क्या है ये? सु। इसको अलग से बोल रहे हैं हम, सु। फिर उसके बाद वर्ण। वर्ण, जैसे यहाँ वर्णाम था वैसे यहाँ क्या है? वर्ण। वर्ण अक्षर को भी बोलते हैं, और तीनों शब्द मिल जाएंगे तो बन जाएगा सुवर्ण। क्या है? सुवर्ण। सुवर्ण बोलते हैं सोने को, सुवर्ण। जैसे सुंदर वर्ण। रज, ये क्या है? रज। रज, 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 रज। तो रज से ही जुलता एक शब्द है रजाई, है ना। तो वहाँ रजा आई है, तो यहाँ रज। क्या है? यहाँ रज। उसके बाद है तस्र। क्या है? तस्र। ये सा के बीच में रा है, जैसे यहाँ शा के साथ में रा है ना, श्रा, वैसे सा के साथ में रा हो गया स्रा। सुवर्ण, रज, तस्र, जाम। ये क्या है? जाम। तो चलिए बोलते हैं इसको अब फिर से एक बार। ओम हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो म आवह। अब इसको बोल के सुनाता हूँ। चंद्राम, ये क्या है? चंद्राम।
यहाँ पर भी आ की मात्रा आती है, उसको थोड़ा लंबा करके बोलना है। ये है चंद्राम, जैसे यहाँ था वर्णाम, वैसे यहाँ क्या है चंद्राम। हिरन, हिरण्मयीं लक्ष्मीं, हिरण्मयीं लक्ष्मीं। यहाँ था हिरण्य, यहाँ है हिरण्मयीं, मयीं लक्ष्मीं। जात वेदो लक्ष्मीं, जात वेदो म आवह, आवह। ये पूरा एक श्लोक हो गया। ठीक है, इसका हिंदी में आप अर्थ यहाँ से पढ़ लें। तो फिर से बोलते हैं इसको, इस तरह से बोलते हैं श्लोक को। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। इसको पढ़ेंगे ताम म आ वह। ये तो आसान है पढ़ने में, इतना मुश्किल नहीं है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। बस इधर थोड़ा सा ताम बोलना है, इसको क्या बोलना है ताम, क्योंकि ये बिंदी है तो इसको बोलेंगे ताम। म आ वह, इसको वह बोलते हैं ना हिंदी में, वह नहीं बोलना, इसको वह बोलना है। ठीक है, वह। जात वेदो, ऊपर भी पढ़ा था हमने। उसके बाद लक्ष्मी, लक्ष्मी पढ़ने में तो कोई मुश्किल नहीं है। लक्ष्मी मन, लक्ष्मी मन, लक्ष्मी अलग से बोल रहे हैं, मन अलग से। लक्ष्मी मन, मन, मन नहीं बोलना इसको, इसको बोलना मन। प मन प गा, मन प गा। मीनीम, क्या है मीनीम। अब यहाँ पर नीम है, जैसे नीम का पेड़ वैसे नीम है। गामी नीम, तो इसको पूरा पढ़ेंगे तो गामी नीम। मन प गामी नीम। तो बोलते हैं फिर से ताम म आ वह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामी नीम। तो इसको इस तरह से बोलेंगे ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनी। है ना आसान? तो आप बार बार इसको रिपीट करके सीख सकते हैं। आगे यस्याम, क्या है यस्याम। तो या अलग से बोल सकते हैं, श्याम अलग से बोल सकते हैं। यस्याम, श्याम लिखा है यहाँ पर, श्याम नहीं श्याम। जैसे श्याम बोलते हैं वैसे ही श्याम बोलना हमने। श और सा में फ़र्क है। ठीक है, यस्याम हिरण्यम। अब यहाँ लिखा है हिरण्यम। पहले श्लोक में हमने पढ़ा था यहाँ पर हिरण्य, लेकिन ये है हिरण्यम। क्या है ये? हिरण्यम। यस्याम हिरण्यम विंदेयम, विंदेयम, विंदे जैसे विंदी होती है वैसे विंदे। विंदे यम, यम राज यमराज वैसे यम। विंदेयम गा मश्वम, गा मश्वम। यह है मश्वम। ये शाह है और वह है। ठीक है, कौन सा शाह है? ये वाला शाह, ये वाला शाह है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इधर इन्होंने लिखा है इस तरीके से, श्वम। गामश्वम पुरुषा नहम, पुरुषा नहम। अब ये पुरुष नहीं है, ये है पुरुषा। पुरुष जैसे लिखा होता है वैसे ही लिखा है यहाँ पर, पुरुषा नहम। अब यहाँ आ होता तो होता अहम, यहाँ ना है तो होगा नहम। तो पुरुषा नहम। तो फिर से बोलते हैं ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनी। यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम
पुरुषानहम। तो इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे। ये था श्लोक संख्या 2। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग श्लोक संख्या 3 की ओर। तो ये आ गया हमारे पास श्लोक संख्या 3। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अब वैसे ही यहाँ पर लिखा है अश्व। देखो अश्व घोड़े को भी बोलते हैं, ठीक है। अश्व बोल देते हैं, अश्वमेध यज्ञ बोल देते हैं, अश्वनी होता है, ऐसे ऐसे अश्व लिखा जाता है। हाँ इतना ही पढ़ेंगे पहले। अश्व, फिर पूर्वाम, पूर्व दिशा होती है, वैसे ही यहाँ लिखा है पूर्वाम। अब वाम लिखा है, वाम जैसे वाम झंडू वाम, वैसे ही वाम है। पूर्वाम, अश्व पूर्वाम, पूर रा यहाँ से आया, ये ऊपर रा दिख रहा है। पूर्वाम, रथ, क्या है रथ, अश्व घोड़े का रथ होता है, वैसे ही यहाँ रथ लिखा है। रथ हिंदी का शब्द है। अश्व पूर्वाम रथ, मध्याम, मध्याम मध्य शब्द हिंदी का शब्द है, वैसे ही यहाँ पर है मध्याम। हस्ती, ये क्या है हस्ती, हस्ती, हस्तिनापुर सुना होगा आपने, वैसे ही यहाँ लिखा है हस्तिना। हस्तिना द, हस्तिनाद, हस्तिनाद। प्रमोदिनी, अब कई लोगों का नाम होता है प्रमोद, वैसे यहाँ पर है प्रमोदी। अब मोदी जी तो आप जानते हैं, वैसे यहाँ लिखा है मोदी। प्रमोदिनीम, यहाँ पर भी नीम है। प्रमोदिनीम, फिर से बोलो। अश्वपूर्वाम रथ मध्याम हस्ति नाद प्रमोदिनीम। अब आगे श्रियम, क्या है श्रियम देवी। अब श्री नहीं है, ये श्री है। श्री में ई की मात्रा इस तरफ से होती है, ये इस तरफ से है। श्रियम, श्रियम देवी। मुप, मुप, अब यहाँ हा के साथ में वाह है, तो मुप हवये, हवये, हवये। अब हवये, अब हवन में तो ये वाला वाह नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा उच्चारण वैसा ही है। हवये, हवये, हवये। श्रीर माँ, श्रीर रा यहाँ से आ गया। श्रीर माँ, श्रीर माँ देवी। जुषताम, जुषताम, जुषताम। श्रियम देवी मुपहवये श्रीर्मा देवी जुषताम। अश्वपूर्वाम रथमद्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीम। श्रियम देवी मुपहवये श्रीर्मा देवी जुषताम। तो इस तरह से ये तीसरा श्लोक था। अब हम बढ़ते हैं श्लोक संख्या 4 की ओर। काम, ये क्या है काम, जैसे घर में काम करते हैं वैसे ही काम है। अब यहाँ बिंदी जो है माँ का उच्चारण दे रही है। काम सो, काम सो। अब ये वाला जो सा है इसको आप इसके साथ खींच लो, सोस ऐसे बोल लो इसको, सोस, काम सोस। अब सा इधर चला गया, पीछे क्या बचा मी, मीताम। सोस मीताम, सोस मीताम, काम सोस मीताम। हिरण्य प्राकार, अब प्राकार आपने सब पढ़ा होगा लेकिन यहाँ पर है प्राकारा। प्राकारा मार्द्राम, फिर से मार द्राम, मार्द्राम। ज्वलंतीम, ज्वलंतीम। तृप्ताम, तृप्ताम। तर्पयंतीम। अब आगे है पद में, ये दा और में है। पद में स्थिताम, स्थित शब्द पढ़ा ना, वैसे ही यहाँ लिखा स्थिताम। पद में स्थिताम। पद्मवर्णाम, पद में स्थिताम। पद्मवर्णाम। तामी, तामी। होप होए श्रियम, तामी होप होए श्रियम। पूरा बोलते हैं। काम सोस्मिताम। हिरण्य प्राकारा मार्द्राम ज्वलंतीम। तृप्ताम तर्पयंतीम।
पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामीहोप वै श्रियम्। ये था हमारे पास श्लोक संख्या 4। चंद्राम, क्या है, चंद्र शब्द है, उसके आगे आ की मात्रा और माँ लगा है। चंद्राम प्रभासाम, प्रभास नाम होता है, वैसे ही प्रभासाम साम। यश सा, यशसा। ज्वलंतीम, ज्वलंतीम। चंद्राम प्रभासाम यशसा ज्वलंतीम लंतीम तीम। श्रियम लोके देव जुष्टा, क्या है, जुष्टा, क्या है, जुष्टा। जुष्टा जैसे दुष्टा होता है ना, दुष्ट, वैसे जुष्ट, जुष्टा। मुदाराम, राम, मुदाराम। आगे ताम, ताम। पद्मी, क्या है, पद्मी। ताम पद्मी नीमीम, ताम पद्मी नीमीम। शरणम, शरणम। प्रपद्ये, ताम पद्मी नीमीम शरणम प्रपद्ये। अलक्ष्मीर, क्या है, अलक्ष्मीर, अलक्ष्मीर में, अलक्ष्मीर में। नश्यताम, नश्यताम। त्वाम वृणे, त्वाम वृणे। अब इसको इस तरह से बोलेंगे, ताम पद्मिनीमीं शरणम प्रपद्ये अलक्ष्मीर में नश्यताम त्वां वृणे। चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर में नश्यताम त्वां वृणे। अब आगे वाला श्लोक, श्लोक संख्या 6, ये वाला है 6 संख्या श्लोक। इसको इस तरह से बोलेंगे, आदित्य, क्या है ये, आदित्य। जैसे आदित्य नाम होता है वैसे ही यहाँ पर है आदित्य, आदित्य, आदित्य। वर्णे, वर्ण 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 बहुत बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ वर्णे। तपसो, तपसो। अब ये जो एस दिखाई देता है ना, इसका कोई उच्चारण नहीं है, इसको आपने बोलना ही नहीं है। इसको यहाँ से मतलब ऐसे दिखना नहीं चाहिए आपको बोलते समय, ये कुछ होता ही नहीं है, इसका कोई उच्चारण नहीं है। तपसो, धी जातो, धी जातो। वनस्पति, अब यहाँ आधा सा है, इसको आपने पीछे बोल देना इसके बाद। वनस्पतिस, वनस्पतिस। तव वृक्षो थ, तव वृक्षो थ। बिल्वः, बिल्वः, बिल्वः। फिर से बोलेंगे, आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः। अब आगे, तस्य, क्या है ये, तस्य, तस्य फलानि तपसा नूदन्तु, नूदन्तु। तस्य फलानि तपसा नूदन्तु। या अंतरा, या अंतरा। याश्च, यहाँ क्या है, याश्च, ये आधा शा और ये च। याश्च वाह्या, ये हा है और ये या है। बाह्या। अलक्ष्मीः, अलक्ष्मीः। फिर से बोलते, तस्य फलानि तपसा नुदन्तु। या अंतरा याश्च बाह्या अलक्ष्मीः।
यहाँ पर ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड, इनको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये किस तरह से लिखा है, ये है हमारे पास शा और ये है इसमें चा, ऐसे ही होता है ना चा। अब अगर इसको मिटा देंगे ऊपर वाले तो सिर्फ चा दिखाई देगा। वैसे ही ये है हमारे पास हा, ये क्या है हा। अब यहाँ से इन्होंने क्या किया, यहाँ इसी के बीच में या लिख दिया गया, ऐसे ऐसे, ये इस तरह से या बन गया, हा और या। तो इसको हम पूरे श्लोक को बोलेंगे अब। आदित्य वर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु या अंतरा याश्च बाह्या अलक्ष्मीः। ये था हमारे पास श्लोक संख्या 6। इन श्लोकों को जब हमने गुरुकुल में सीखा था तो हमें कई दिन लगे थे। अब ये मत सोचना कि एक दिन में पढ़ोगे और एक ही दिन में आ जाएगा, हर दिन अभ्यास करना पड़ेगा, हर दिन इनको बोलना पड़ेगा, इस तरह से धीरे धीरे ये आ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग श्लोक संख्या 7 की ओर, देखते हैं इस श्लोक को। उपैतु, क्या है ये, उपैतु, पै, उपै, उपैतु, उपैतु माम, ये क्या है माम। अब इसको मां नहीं बोलना है, इसको माम है, माम ये बिंदु है। देव सखः, देव सखः। अब देव शब्द आपने पढ़ा होगा हिंदी में भी, सखा शब्द पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ है सखः। अब आगे है कीर्तिश्च, कीर्ति, कीर्ति नाम होता है कहीं का, यहाँ पर है कीर्तिश्च मणिना सह, मणिना सह। अब आगे प्रादुर, एक शब्द है हिंदी प्रादुर्भूत, वैसे यहाँ लिखा है प्रादुर्भूतो, तो ये रा जो है इसके दू के साथ बोला जाएगा, जैसे प्रादुर, प्रादुर, फिर है भूतो, प्रादुर्भूतो, प्रादुर्भूतो। अब इसको नहीं पढ़ना है तो इसको पढ़ना है स्मी, प्रादुर्भूतो स्मी। राष्ट्रे, राष्ट्र शब्द है, वैसे यहाँ पर है राष्ट्रे। आगे स्मिन, क्या है ये स्मिन। अब इसको इस तरह से ही बोल सकते हैं यहाँ पर, राष्ट्रेस, सा इस तरफ चला गया, राष्ट्रेस मिन, राष्ट्रेस्मिन। कीर्ति, कीर्ति शब्द, कीर्ति। मृद्दिम, क्या है ये मृद्दिम, कीर्ति मृद्दिम, मृद्दिम। समृद्धि शब्द होता है, वैसे ही मृद्धि है, यहाँ बिंदी है इसलिए हम इसको बोलेंगे मृद्दिम, मृद्दिम ददातु में, ददातु में, इसको इस तरह से बोलेंगे। प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु में। फिर से बोलते हैं, उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु में। तो ये था श्लोक संख्या 7। अब हम बढ़ेंगे आगे और पढ़ेंगे श्लोक संख्या, अब है आगे क्षुत। क्या है ये क्षुत, ये क्ष होता ना, क्ष क्षत्रिय वाला क्ष, वैसे क्ष के नीचे ऊ की मात्रा है और यहाँ से आधा ता हमने पीछे खींच लेना है ऐसे। क्षुत पिपासा, क्षुत पिपासा, पिपासा होती प्यास, संस्कृत का शब्द है पिपासा। अब पिपा, पिपा शब्द आपने पहले पढ़ा होगा, पिपा वैसे ही है, क्षुत पिपासा सा। मलाम, क्षुत पिपासा मलाम, मलाम। ज्येष्ठा, क्या है ये ज्येष्ठा। म लक्ष्मीं, म लक्ष्मीं। नाश, नाश, नाश शब्द पढ़ा होगा आपने पहले भी, नाश सर्वनाश हो जाते रहा, नाश। याम्यहं, नाशयाम्यहं। अब आगे आभूति, क्या है ये आभूति, आभूति। म समृद्धिं च, समृद्धिं च
सर्वाम सर्वाम निर्नुद निर्नुद में गृहात निर्नुद में गृहात। ये था श्लोक संख्या 8 जिसको हमने पढ़ा। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। क्षुत्पिपासा मलां ज्येष्ठा मलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् आभूतिमा समृद्धिं च सर्वां निर्नुद में गृहात। इस तरह से इस श्लोक को पढ़ना है। और अब हम पढ़ते हैं आगे श्लोक संख्या 9 की ओर। ये श्लोक जो है बहुत बार प्रयोग किया जाता है। जब हम तिलक लगाते हैं उस समय भी इस श्लोक को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, माता को तिलक लगाते हैं या खुद तिलक लगाते हैं। देख, आप जब इसको याद कर लोगे तो आपको दिखेगा कि पंडित लोग हमेशा तिलक लगाते समय इसी मंत्र का प्रयोग करते हैं। गंध, ये क्या है? गंध। अगर इसके साथ में सू लग जाएगा तो बन जाएगा सुगंध। तो गंध शब्द है। गंध। द्वाराम, द्वारा शब्द तो आपने हिंदी में पढ़ा, लेकिन यहाँ पर है द्वाराम, आराम, द्वाराम। दुरादर्शाम, दुरादर्शाम। नित्य, क्या है? नित्य। नित्य पुष्टाम, यहाँ दू होता तो दुष्टाम होना था, लेकिन पुष्टाम है। नित्य पुष्टाम। करीशिनीम, करीशिनीम। अब आगे है ईश्वरीम, क्या है ये? ईश्वरीम सर्वभूतानाम। ईश्वर, ईश्वर शब्द पढ़ा ना, वैसे ही है ईश्वरीम, ईश्वरीम सर्वभूतानाम। तामी होप होए श्रियम, तामी होप होए श्रियम। ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए बार बार आपको नहीं समझाऊंगा, आप समझ गए होंगे अभी तक। तो ये था श्लोक संख्या 9। पढ़ते हैं फिर से। गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्यपुष्टाम करीशिनीम ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम्। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, लगभग आधा हमारा श्री सूक्त यहाँ तक हो गया। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप हमारे श्लोक जो यहाँ सीख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक भी कीजिए, औरों तक भी शेयर कीजिए ताकि बाकी वाले भी इससे सीखें। इसके बाद मैं रुद्र सूक्त और पुरुष सूक्त भी पढ़ाऊँगा। तो अब आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 10 की ओर। क्या लिखा है पढ़ते हैं। मनसः, क्या है ये? मनसः काम माकूतिम, मनसः काम माकूतिम, तिम है। मनसः काम माकूतिम वाचः, वाचः। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलना है आपने, यही उच्चारण है इसका। अब इसको अब वचः बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। वाचः ऐसा ही है, और वाच भी नहीं बोलना इसको, वाचः। चह, ये विसर्ग है ना, तो इसको इसी तरह से बोलते हैं चह। जैसे यहाँ सह वैसे यहाँ चह। सत्य मशीमहि, सत्य मशीमहि। अब मशीन आपने पढ़ा होगा पहले, लेकिन यहाँ पर है मशीमहि, मशीन नहीं है यहाँ पर, यहाँ है मशीमहि। अब आगे पशूनाम, क्या है? पशूनाम रूप मन्नस्य, पशूनाम रूप मन्नस्य, मन्नस्य। अब मन पहले ये वाला ना बोलेंगे, यहाँ ऊपर वाला, फिर उसके बाद आगे वाले के साथ इस ना को प्रयोग करेंगे। रूप मन्नस्य, मन्नस्य। मयि श्री श्रयताम यशः, फिर से बोलते हैं। मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्री श्रयतां यशः। तो ये था हमारा श्लोक संख्या 10। तो बढ़ते हैं अब हम आगे और पढ़ते हैं श्लोक संख्या 11। अब है आगे कर्दमेन,
कर्दमेन कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दमा। मुझे लगता है इस लाइन को आप पढ़ लेंगे। अब आगे, श्रियं वासय मे कुले मातरम पद्म मालिनी। जैसे हेमा मालिनी वैसे मालिनी, मालिनीम, मालिनीम, लेकिन यहाँ पर है पद्म। ये दा और माँ हैं दोनों। ये दा इस तरह से और इसी दा के नीचे ये वाली चोंच जो जा रही है यहाँ पर इन्होंने इस तरह से माँ भी जोड़ दिया, तो ये बन जाता है द्मा, दा और माँ दोनों। पद्म मालिनी। फिर से बोलते हैं, कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरम पद्म मालिनी। तो ये था 11वां श्लोक। अब हम बढ़ते हैं आगे। आपह। अब आप शब्द होता है हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर है आपह। आपह श्री जंतु। जंतु शब्द तो आपने पढ़ा होगा, जंतु, जीव जंतु। वैसे यहाँ पर है श्री जंतु। आपह श्री जंतु स्निग्ध। अब यहाँ पर सा के साथ में ना है। कैसे है? ये सा है ना, ये सा, ऐसे आपने देख लिया सा लिखा है इन्होंने, लेकिन इसके साथ में यहाँ पर ना भी लिखा हुआ है। जब हम स्नान लिखते हैं तो स्नान के साथ भी इसी तरह से स्ना होता है। फिर आगे आ और ना, वैसे यहाँ स्ना, लेकिन यहाँ स्नी है, ई की मात्रा तो उसको बोलेंगे स्नी, और गा इसके साथ बोलना पड़ेगा स्निग्ध, स्निग्ध धानी। आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस में गृहे। यह चिक्लीत, चिक्लीत वस में गृहे। नीच 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 देवीं मातरम श्रियं वासय मे कुले। अब यहाँ पर इस श्लोक के बारे में, श्लोक का अर्थ है जो वो यही है कि लक्ष्मी पुत्र चिक्लीत आप भी मेरे घर में वास करें और माता लक्ष्मी को का मेरे कुल में निवास कराएं। होता क्या है कि जो कर्दम ऋषि है ना, कर्दम ऋषि प्रार्थना कर रहे होते हैं चिक्लीत से कि आप उनके यहाँ आएँ। तो ये श्री सूक्त का जो अर्थ है वो भी आप साथ साथ में पढ़ सकते हैं। इस श्लोक को एक बार फिर से मैं बोल के सुनाता हूँ। आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतो वस में गृहे। नीच देवीं मातरम श्रियं वासय में कुले। इस तरह से ये था हमारा श्लोक संख्या 12वां श्लोक था। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और पढ़ते हैं श्लोक संख्या 13। तो ये है श्लोक संख्या 13। पढ़ते हैं इसको। आर्द्राम पुष्करिणीम। पुष्कर शब्द होता है, वैसे यहाँ पर पुष्करी, पुष्करिणीम पुष्टिम पिंगलाम। अब इसको कई लोग डा बोलते हैं, ये डा नहीं है, गा है। अब मान लो ये नहीं है, ठीक है, ये है ही नहीं यहाँ पर कुछ, और यहाँ पर बिंदी लग गई ऊपर, तो आप कैसे बोलोगे? पिंगलाम। वैसे ही है, ये बिंदी ना होकर के यहाँ पर ये गा है। तो पिंगलाम पद्ममालिनीम, ये शब्द हमने पहले भी पढ़ लिया। अब आगे चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। अब पढ़ी हुई चीज़ें ही बार बार रिपीट होंगी, तो आपको इतना डिटेल में ना समझाते हुए हम इसको पढ़ते ही जाते हैं। आर्द्राम पुष्करिणीं पुष्टिम पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। अब है श्लोक संख्या 14। आर्द्रां यह करिणीं यष्टिम। अब इस श्लोक में और इस श्लोक में बस इतना सा ही फर्क है, ठीक है। वहाँ पर था पुष्करिणीं, यहाँ पर है सिर्फ करिणीं, यह करिणीं। यहाँ था पुष्टिम और यहाँ पर है यष्टिम, यष्टिम, यह है ना, यष्टिम। आर्द्राम यह
करिणीं यष्टिं सुवर्णाम, वहाँ था पिंगलाम, यहाँ है सुवर्णाम, सुवर्णाम हेममालिनीं, है ना। अब आगे सूर्याम, वहाँ चंद्राम था, यहाँ सूर्याम है, सूर्याम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। ये था हमारा श्लोक संख्या 14। तो बढ़ते हैं अब आप आगे और पढ़ते हैं श्लोक संख्या 15। ताम म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं। ये श्लोक ऐसा लगेगा आपको जैसे हमने पहले भी पढ़ा है। हाँ था ये पहले, लेकिन वहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और है। यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो, क्या ये दास्यो श्वान 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 ठीक है, अस्माननी श्वान विंदेयम पुरुषानहम। फिर से बोलते हैं यस्याम हिरण्यम प्रभूतं गावो दास्यो श्वान विंदेयम पुरुषानहम। फिर से बोलेंगे ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो स्वान् विंदेयं पुरुषानहम्। अब अंतिम श्लोक है यह शुचि, यह शुचि शुचि प्रयतो प्रयतो भूत्वा जूहू जूहू, जूहू शब्द आपने सुना होगा पहले भी, जूही जूहू, यादा जूहू यादा, ज्य 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 मनवहम, ज्य मनवहम। फिर से या शुचि प्रयतो भूत्वा जूहू यादा ज्य मनवहम। सूक्तम, ये क्या है, सूक्तम, सूक्तम पंचदशरचं च, सूक्तम पंचदशरचं च, दशरचम दशरचम, ये रा यहाँ से आ गया इसके साथ, दशर फिर हो गया चम, सूक्तम पंचदशरचम च, चा ये वाला। फिर उसके बाद श्री कामः, श्री कामः सततम जपेत। तो ये हमारे 16 श्लोक हो गए। आपने तो देखा कि लगभग 30 मिनट में हमने ये श्लोक आपको पढ़ के सुना दिए, लेकिन इसको मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगा है, बहुत टाइम लगा, बहुत सारी चीज़ें एडिट करनी पड़ी हैं। तो आप इस वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब करें, बाकी तक भी भेजें। इस श्लोक को एक बार फिर से बोलेंगे, यह शुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्य मनवहम, सूक्तम पंचदशरचम च, श्रीकामः सततम जपेत। तो अगर आपके पास कोई पुस्तक है उसमें श्री सूक्त लिखा हुआ है, उसको सामने रख के और आप 16 के 16 श्लोक एक साथ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने इसको ध्यान से पढ़ा। तो दूसरी वीडियो में आप देखेंगे पुरुष सूक्त और रुद्र सूक्त। ये तीनों सूक्त जो हैं बहुत महत्व रखते हैं। देवियों के लिए श्री सूक्त का प्रयोग किया जाता है और भगवान रुद्र के लिए रुद्र सूक्त का, और पुरुष सूक्त में सभी देवताओं की स्तुति है। सूक्त क्या होता है, सूक्त में स्तुति होती है, प्रार्थना होती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी वीडियो की ओर, तब तक के लिए धन्यवाद।